आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो इनफर्टिलिटी है यानी कि पांचपन है, इसके कारणों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया रोहल, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं गायनी आयुर्वेदा। फर्टिलिटी है, इसकी एक एज होती है। ये 18 से 30 के बीच में ही हमें कंसीव कर लेना चाहिए। 30 से 40 की जो एज है इसमें भी कंसीव आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से रिस्क होते हैं, थोड़े से चांस कम हो जाते हैं और साथ में बेबी में जो डिफेक्ट्स हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स या और भी कई तरह की जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, उनके आने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और एग बैंक भी तब तक जो आपकी AMH वैल्यू है वो भी तब तक कम हो चुकी होती है। इसलिए मैं सभी को यही एडवाइस देती हूँ कि 30 से पहले आप अपने बेबी को प्लान कर लीजिएगा। दूसरा कारण है ओवुलेशन, यानी कि जो एग है वो टाइम से मैच्योर नहीं हो रहा है, टाइम से वो रप्चर नहीं हो रहा है, तो फिर कंसीव नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि जो नले होते हैं, इनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये अगर ब्लॉक हो जाएं तो कंसीव नहीं हो पाता है। जैसे बॉडी में अगर PID, वाई डिस्चार्ज और या इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए और वो लंबे टाइम तक आप उसको ट्रीट नहीं करा रहे हैं, तो जो ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, तो ये इन्फेक्शन को ज़्यादा टाइम तक नहीं झेल पाती हैं। कुछ केसेस में फिर ये ब्लॉक हो जाती हैं और कंसीव नहीं हो पाता है। और अगर होता भी है कई बार तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि नले में ही प्रेगनेंसी होने के और फिर जो ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है, इसके चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस। जो यूट्रस है उसके अंदर एक झिल्ली होती है, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम अगर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स या उसके अराउंड जमनी शुरू हो जाए या ग्रो होनी शुरू हो जाए, यूट्रस से बाहर भी कि ग्रो होनी शुरू हो जाती है, तो इससे बहुत हैवी पीरियड आता है और बहुत पेन के साथ होता है और इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। नेक्स्ट है फाइब्रॉइड्स। ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती हैं और ये थोड़ी सी टाइट होती हैं, थोड़ी ट्यूमर टाइप होते हैं। अक्सर ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ केसेस में ये डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन चांस थोड़े इनके डिज़ोल्व होने के कम ही होते हैं। इनकी वजह से भी कई बार कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है PCOD या PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस बीमारी की वजह से भी जो एग बैंक है उसको भी प्रॉब्लम है और साथ में ओवुलेशन नहीं होता है, तो कंसीव होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। PCOD या PCOS, इनसे रिलेटेड अगर आप कुछ भी डिटेल जानना चाहते हैं या इनका ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर लिंक भी आया हुआ होगा आई बटन पे, आप उस पर जाके चेक कर सकते। नेक्स्ट है सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो यूट्रस है, यानी कि जो बच्चेदानी है, उसके मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं। तो ये जो सर्विक्स है इसके अंदर एक म्यूकस होता है। ये म्यूकस जो स्पर्म है उसको फ्लोट करने में, उसको तैरने में, उसको आगे जाने में हेल्प करता है। और अगर ये जो सर्विक्स का म्यूकस है ये बहुत या तो कम हो या फिर ये बहुत थिक और स्टिकी और इन्फेक्टेड हो, तो स्पर्म इसी में उलझ जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं और वे वहीं डेड हो जाते हैं, यानी कि वे यूट्रस के मुंह में, सर्विक्स में ही डेड हो जाते हैं। तो इससे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज। ये इम्यून सिस्टम प्रोटीन्स हैं, ये जो स्पर्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये सीमन, ब्लड या जो सर्विक्स है और वेजाइनल एरिया है उसमें बन जाती हैं कुछ पेशेंट्स में और ये स्पर्म को डेड कर देती हैं। इसके कारण भी कंसीव करने में कुछ पेशेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है STD, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें क्लेमाइडिया, गोनोरिया, इन सब की वजह से PID हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्शंस ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाएं तो फैलोपियन ट्यूब तक ब्लॉक कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह के केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है TB का इन्फेक्शन। कुछ पेशेंट्स में जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं इनमें TB देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अर्ली मेनोपॉज। अर्ली मेनोपॉज की वजह से भी कुछ पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि AMH वैल्यू बिगड़ जाती है और इसके साथ साथ जैसे
कुछ पेशेंट्स में पीसीओडी या पीसीओएस इस तरह की प्रॉब्लम अगर काफ़ी लंबे टाइम तक रही है तो इस तरह के जो पेशेंट होंगे उनका अर्ली मेनोपॉज होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ पेशेंट्स में पिट्यूटरी ग्लैंड के इशू या थायराइड ग्लैंड के इश्यूज के कारण भी जो है कभी थायराइड हो गया या जो FSH LH वगैरह है इनका जो रिलीज है वो टाइम से नहीं हो पाता है, तो इससे भी इनफर्टिलिटी की समस्या बन सकती है। नेक्स्ट है वेट का सही ना होना, या तो बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना, इससे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है ओवेरियन सिस्ट का होना, चॉकलेट सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, इस तरह की कोई भी सिस्ट अगर ओवरी में बन जाती है तो कभी कभी उसकी वजह से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे RA या इस तरह का कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन जाता है तो उससे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, यानी कि जन्मजात कोई डिफेक्ट होना, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि जो उनका यूट्रस है वो बाइकॉर्नोइट है या डबल है या सेप्टेट है। ऐसे ही कुछ वेजाइनल इश्यूज भी हैं कुछ पेशेंट्स में कि उनकी शेप सही नहीं होती है, इसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इनमें कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको कंसीव हो सकता है और कुछ पेशेंट्स किसी प्रोसीजर के थ्रू जो है कंसीव कर सकते हैं, और कुछ डिफॉर्मिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें कंसीव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इसके अंडर वे पेशेंट आते हैं जिनके सारे टेस्ट, सारे एग्जामिनेशन, सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फिर भी वे कंसीव नहीं कर पाते हैं। इस तरह के पेशेंट्स भी काफ़ी देखे जाते हैं कि सारे टेस्ट नॉर्मल है और कंसीव नहीं होता है। वैसे इनको हमेशा IUI की तरफ जाना चाहिए, IUI की वजह से ये कंसीव कर सकते हैं। आयुर्वेदा अनुसार इनफर्टिलिटी कैसे होती है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही आ चुकी है। इनफर्टिलिटी के क्या टाइप हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में भी मैं पहले कुछ वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, उन वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप PCOD या PCOS इनसे रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।